से। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुख अगली खबर का करेंगे, और रुख अब उत्तर प्रदेश का करेंगे, जहां पर यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज फिर लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के घेराव की कोशिश हो रही है अभ्यर्थियों की तरफ से। नई सूची जारी करने की मांग को लेकर ओबीसी और एससी अभ्यर्थी केशव प्रसाद मौर्य से एक सप्ताह पहले मिल चुके थे। डिप्टी सीएम ने उन्होंने न्याय का भरोसा दिया था अभ्यर्थियों को। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नई मेरिट लिस्ट जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। तो नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश पर रोक लग चुकी है। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का आज घेराव करते हुए अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरों के माध्यम से, और जो मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है उन्हीं को लेकर हल्ला बोलते हुए तमाम अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश पर रोक लग चुकी है। लखनऊ में अब शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई दिनों से अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, रोज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मांगे हैं उनकी, इस प्रदर्शन के दौरान वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश पर आपको बता दें कि रोक लग चुकी है। कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं तमाम अभ्यर्थी। कई मांगे हैं जो लगातार उठाई जा रही हैं उनकी तरफ से। और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचे हैं। उनके आवास के घेराव करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है और अपनी तमाम मांगे हैं उनको उठाया जा रहा है। धीरज त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुट चुके हैं। लखनऊ से सीधा रुक उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। धीरज, इससे पहले कई दिनों से हम प्रदर्शन देख रहे हैं अभ्यर्थियों का, अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आज डिप्टी सीएम के आवास के बाहर पहुंचे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए जी, बिल्कुल 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं वह सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। राजधानी लखनऊ में जो मुख्यमंत्री आवास के करीब में ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आवास है, वहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा है। इसी वजह से हाईकोर्ट का जो नई मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का दिशा निर्देश आए थे हाईकोर्ट की डबल बेंच की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों का पक्ष सही ढंग से रखा जाता तो हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाती। और अभ्यर्थी एक बार फिर उग्र हो रहे हैं और राजधानी लखनऊ में इन लोगों ने चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। और आज इसकी शुरुआत इन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के पास घेराव करने शुरू कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि राज्य सरकार की तरफ से हमारा पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा गया, इसकी वजह से हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में लोग देखेंगे किस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, यह लोग अन्य मंत्रियों के आवास पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं। अब धीरज, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं, हम लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं अभ्यर्थियों का, आगे क्या रणनीति अब रहेगी? क्योंकि लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं अभ्यर्थी, अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई, उनको नहीं सुना गया, तो आगे क्या रणनीति उनकी तरफ से अपनाई जाएगी? देखिए, अभ्यर्थियों की तरफ से अभी जो रणनीति है वह सिर्फ प्रोटेस्ट करने की है। हालांकि राज्य सरकार के हाथ अब पूरी तरीके से बंद गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर की नई तारीख दी है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल उस पर पक्ष रखने वाले हैं कि सरकार इस पूरे विषय पर क्या कर रही है। हाईकोर्ट ने जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो आदेश आया था कि जो पहले की नियुक्ति प्रक्रिया थी जिसमें आरक्षण में घोटाले की बात अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे, इन अभ्यर्थियों के पक्ष को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुना और नई मेरिट लिस्ट
बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया जारी करने की बात कही थी। और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि जो डबल बेंच का ऑर्डर है, जो आरक्षण के वर्गीकरण की बात है, वो नए तरीके से 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। इस बीच राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक है धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब आपको बता दें कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में मायावती ने पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए, सरकार इस मामले में अपना ईमानदारी रुख अपनाए। ये भी बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हुई नजर आई इस ट्वीट के जरिए। जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और इसे लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा है कि सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ से ये लिखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए, साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का।